ताजाराम जी से पहले भी मिलने आया और ताजाराम जी का जब टिकट फाइनल नहीं हुई थी उसी समय मेरे बात भी हुई। ताजाराम जी ने कहा कि मैं स्थानीय हूँ, तब मैंने भी कहा मैं भी स्थानीय हूँ। यदि अपन मिल बैठ के बात कर लेंगे। ताजाराम जी को टिकट नहीं दी गई और मैं अभिनव राजस्थान पार्टी की टिकट लेके आया हूँ। मेरे को नमस्कार। आपका विजन क्या है अभिनव राजस्थान का? अभिनव राजस्थान का विजन है असली लोकतंत्र, असली विकास। हम किसानों के मुद्दों की बात करते हैं। फसल बीमा को लेकर, फसल बीमा का हक है वो किसानों को दिलाना चाहते हैं। नर्मदा नहर परियोजना 2001 के अंदर पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक कई गांवों में मीठा पानी पहुंचा नहीं, सिंचाई के लिए पानी आया नहीं। जो नर्मदा नहर बन गई है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। उसमें न तो मोटरें लगी है, न कोई कर्मचारी लगे हैं। जगह जगह नहर टूटी हुई है और पिछली बार भी किसानों को पानी के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मैं कहता हूं कि जब आज़ादी के बाद में पानी के लिए धरना देना पड़े तो आपने वोट किस लिए दिए? वोट इसलिए दिए कि हमारे को समय पर पानी मिले, हमारे को स्कूल में बढ़िया शिक्षा मिले, हमारे को फसल बीमा समय पर मिले। लेकिन जब वोट लेके ये नेता लोग चले जाते हैं तो किसान पीछे धरने देते हैं और धरना देकर अपना हक लेते हैं। मैं भी इन किसानों का यहाँ का रहने वाला हूँ, तब मैं किसानों के साथ धरने पर भी बैठता हूँ और उनकी बातों को समझता हूँ। मैं इन किसानों की समस्याओं को लेकर मैं गुड़ामालानी के मैदान में आया हूं ताकि इनकी कोई समस्या नहीं हो। पानी 12 मासी नहरों में चलता रहे, इनको बिजली समय पर मिलती रहे और फसल बीमा जो इनके घाटा हो रहा है जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख, क्योंकि फसल बीमा पिछली बार हमने देखा और गुड़ामालानी मुख्यालय पर हमने हड़ताल भी की तो पिछली बार किसानों को 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 2 रुपये का कौन सा किस खेत में जीरा होता है, कोई बता सकता है मेरे को? अब जीरा 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का होता है। मेरे गाड़ी का बीमा है तो 28 लाख की गाड़ी है तो बीमा 28 लाख का होता है। गाड़ी की इंश्योरेंस जितनी गाड़ी वैल्यू है उतना है, तो 5 लाख का जीरा हो रहा है किसान के खेत में। तो यदि 5 लाख का घाटा हो गया, 3 लाख का घाटा हो गया, 2 लाख, तो उसको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए। लेकिन कंपनी क्या है कि पिछली बार 500 करोड़ गुड़ामालानी से लेकर भाग गई और वही 500 करोड़ गुड़ामालानी के किसानों को मिल जाते तो प्रत्येक के खाते में 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते। लेकिन यहाँ के जिस भी जनप्रतिनिधि यहाँ सुन के गए उन्होंने कभी फसल बीमा की बात की नहीं। फसल बीमा की बात केवल अभिनव राजस्थान पार्टी करती है, कोई पार्टी फसल बीमा की बात करते ही नहीं, किसानों की कोई बात नहीं करता। मैंने कहा इस राजस्थान के अंदर 80% लोग खेती करते हैं। जब आप लोग अपने मुद्दों के अंदर खेती की बात करते ही नहीं हो, लेकिन एक दूसरे की बुराई कर लेते हो, मेरे को टिकट दे दिया मैं यहाँ आ गया, उससे हमारे मतलब नहीं। हम चाहते हैं किसानों को जो जिस तरीके से आपने संसद के अंदर कानून पारित किया है फसल बीमा योजना का, इतना घाटा किसानों को होगा उसकी भरपाई ये होगी, किसान निश्चिंत रहें, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। हम उस बात को, उस नियम को यहाँ लागू करवाना चाहते हैं। आप ताजाराम जी की सभा में उपस्थित हैं, आप दोनों को एक ही माने क्या? मैं ताजाराम जी से पहले भी मिलने आया और ताजाराम जी का जब टिकट फाइनल नहीं हुई थी उसी समय मेरे बात भी हुई। ताजाराम जी ने कहा कि मैं स्थानीय हूँ, तब मैंने भी कहा मैं भी स्थानीय हूँ। यदि अपन मिल बैठ के बात कर लेंगे। ताजाराम जी को टिकट नहीं दी गई और मैं अभिनव राजस्थान पार्टी की टिकट लेके आया हूँ। मेरे को यहाँ बुलाया गया है ताजाराम जी के द्वारा। मैं मेरी यहाँ बात लोगों से करूँगा। ताजाराम जी का जो निर्णय होगा वो हम सबका निर्णय है। आपके स्वयं भी स्थानीय लोग मैदान में होंगे? बिल्कुल होंगे। एएसपीसी खड़े हैं और निर्दलीय लोग होंगे, अन्य छोटे दलों से होंगे और भी स्थानीय विधायक जो है अपने क्षेत्र के लोग होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन आपको भरोसा है कि अधिकांश लोग आप पर दाव खेलेंगे? मैंने कहा मेरे मुद्दे हैं वो सभी पार्टियों से अलग मुद्दे हैं और हम जो मुद्दे हैं वो स्टाम्प पर लिख के गारंटी के साथ देने वाले हैं। कोई भी पार्टी स्टाम्प पे लिख के नहीं देती है, क्योंकि उनको पता है एक बार कहना है, करना तो है नहीं। हम जो बात कह रहे हैं वो करेंगे, इसलिए हमारी बातें अलग है, हमारे मुद्दे अन्य पार्टी से अलग है। हम किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास में ये विजन है। यदि हमारे को अभिनव राजस्थान पार्टी गुड़ा में मौका दिया तो हम गुड़ामालानी के विधानसभा को राजस्थान की आदर्श विधानसभा में उपस्थित कर देंगे और उनको लोगों को बता देंगे कि विधेयक का काम क्या होता है। विधेयक का काम ये नहीं होता कि किसी यहाँ घूमते रहें, जो काम है, क्योंकि आज 70 साल के अंदर गुड़ामालानी मुख्यालय पर अभी तक विधेयक का कार्यालय नहीं है। अब यहाँ के लोगों को विधेयक से मिलना है तो वो मिलेगा, जगह ही नहीं है। लेकिन मैं पहला काम करूँगा जब जनता मेरे को चालेगी
तो मेरा पहला काम होगा कि गूढ़ा मालन की जनता की समस्या समाधान के लिए वहाँ विधायक कार्यालय होगा। उस विधायक कार्यालय के लिए सरकार उनको पैसा भी देती है, लेकिन वो जो आदमी लगे रहते हैं विधायक के साथ में घूमते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। व्यक्ति यहाँ से काम डीपी नहीं मिल रही है तो वो बाढ़ में जाता, फोन नहीं लगता, वो परेशान होता है, पीछे उनका जीरा जल जाता है। तो मेरे यहाँ अलग आपकी योजनाएं सब ठीक है, आपका मुकाबला बड़े दिग्गजों से, बिल्कुल, और आप एक साधारण कॉलेज संचालक, और आपको जिन लोगों से मुकाबला है वो बहुत बड़े नेता है, तो कैसे आप अपनी पैठ जमा पाएंगे? देखो मैं एक उदाहरण बताऊं, चाणक्य का और चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त और चाणक्य बहुत साधारण व्यक्ति थे और उनके सामने एक शासक था घनानंद, जिनके पास में अथाह पैसा था। ये जनता फैसला करने वाली, न तो पैसों से फैसला होने वाला है, न कहीं दिग्गज से फैसला होने वाला है। जनता 25 नवंबर को वोट के बटन पर निशान लगाकर ये फैसला कर देगी कि पैसों वाले जीत रहे हैं, बिना पैसों वाले जीत रहे हैं, दिग्गज जीत रहा है, सामान्य व्यक्ति जीत रहा है। आपको कितना लगता है स्थानीय मुद्दा जो है आपकी नैया पार करेंगे? स्थानीय मुद्दे पर कितने लोग आपके साथ रहने वाले? मैंने बताया स्थानीय मेरे अलावा और भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास में मुद्दे अलग हैं, किसानों के मुद्दे हैं। मेरे मुद्दों को देखकर लोग मेरे साथ में आएंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, ये मेरा विश्वास है।